एंड वेलकम टू योर शो फ्यूजन फूड। मैं हूं आपकी शेफ़ मानूर मलिक। अब हम आ रहे हैं, आज मंडे है जैसे कि आपको पता है, तो ऑथेंटिक फूड हम लेकर आ रहे हैं। इस बार हमारा है थाई कुजीन। सबका इस वक्त का फेवरेट चल रहा होगा क्योंकि एक तो नंबर 1 विंटर्स है, नंबर 2 थाई खाने का मैं थोड़ा बताऊँ, इट्स ऑल अबाउट ज़्यादा उनका स्वीट्स, सार, स्पाइसी मिक्स सा फ्लेवर होता है। और बेस्ट पार्ट ये होती है कि इनके जो खानों का अरोमा है ना, जो एसेंस है, वो इतना ज़बरदस्त और लाइट होता है ना कि आप सारे गम भूल जाते हो। मैं तो भूल जाती हूँ। तो शुरू करते हैं हमारी पहली रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा टॉम यम खा सूप। सही है, टॉम यम वैसे तो टॉम यम क्लियर सूप है, इट्स अ वेरी फेमस सूप एंड विद द वेरी लेस कैलोरीज, और बहुत फुल ऑफ प्रोटीन होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग ने ज़रूर ये ट्राई करना है। इसमें श्रिम्प्स डलते हैं, इसकी ब्रॉथ बनती है, पूरा हम लोग मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। शुरू करते हैं। तो खा जो है ना, बेसिकली इसका वो है क्रीमी वर्जन, ठीक है। टॉम यम इज़ जो है ना, टॉम यम सूप वो उस तरह से, अभी मैंने 3 कप पानी डालूँगी मैं इसमें, ठीक है। 3 कप हमने पानी डाला, 3 कप पानी, ये तकरीबन हो गया 3 कप। हमने पूरा मुहैया करके रखा था क्योंकि साथ में मैं डाल रही हूँ उसके अंदर हाफ कप चिकन ब्रॉथ, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे से उठा लेते हैं इसको, ठीक है। चिकन ब्रॉथ ना सारी नीचे बैठ गई। ये डालकर इसको जब तक ये अपना बॉईल होता है, मैंने क्या करना है, मैंने ना हल्का सा गार्लिक क्रश कर देना है, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा क्रश करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ठीक है, किधर गया हमारा क्रश की जगह ना, अभी हम लोग ये करते हैं कि हल्का हल्का टुकड़े कर देते हैं। दैट्स इट, 1 2, ठीक है। इस तरह इसको भी करेंगे 1 2, ताकि इसमें से जो इसके फ्लेवर्स हैं ना वो बर्स्ट हों। वैसे तो तरीका पता है क्या होता है, जो हम लोग कर रहे होते हैं, हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती ना इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की और चीज़ों की, क्या बेसिकली नहीं है अभी वो। चले मैडम मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो होता है ये, हम लोग बस ये रखते हैं और इसको इस तरह से करते हैं, ठीक है। सही है, ये देखें, ये हो गया। अब इसको भी इस तरह से ही करेंगे, वरना जो मोटा वाला नाइफ होता है ना वो यूज़ होता है या दूसरी चीज़ें यूज़ होती हैं। चलें, ये हमने कर दिया। हमने इसमें ये डालेंगे, साथ में हम डालेंगे लाइम लीव्स। आपकी मर्ज़ी, काफ़िर लाइम लीव्स होते हैं क्या, वो आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़िर लाइम लीव्स। उसके अलावा वो नहीं है तो आप नॉर्मल लीव्स भी डाल सकते हैं। ये हम लोग इसकी क्योंकि ब्रॉथ बना रहे हैं, और इसकी जो खुशबू है ना, ओ माय गॉड, मेरी फेवरेट खुशबू है ये रहने देते हैं, यही इसी का ही मज़ा है सारा। गार्लिक डालेंगे, कितनी हम लोगों ने 3 ये डाल देते हैं, और साथ में डालेंगे लेमन ग्रास। अगर फ्रेश लेमन ग्रास है ठीक है, नहीं है तो दैट्स टोटली फाइन, आप दूसरा वाला लेमन ग्रास भी डाल सकते हैं। अच्छा, लाइम जूस, लेमन जूस हम लोग तकरीबन ले रहे हैं 5 टेबलस्पून, ठीक है। और क्रश चिलीज़ हैं, चिली पेस्ट है, या आपके पास साबुत मिर्चें हैं, ठीक है, जो लाल वाली होती हैं। थाई रेड चिलीज़ हैं, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डाल सकते हैं, क्योंकि थाई रेड चिलीज़ ना पाकिस्तान में थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट निकाल के लाई हूँ कि आप चिली पेस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, चिली पेस्ट भी आप डाल सकते हैं। चलें, हमारी ब्रॉथ हमने बनने के लिए रख दी है ज़बरदस्त। अच्छा, और लास्ट चीज़ मैंने क्या किए थे, ये देखें, श्रिम्प्स हमारे कितने क्यूट है ना, प्यारे से, सही है। इसकी जो शेल है ना, ये अलग कर लिए थे। अब इसके सारे शेल इसमें डालेंगे क्योंकि इस बहुत जूसी होते हैं शेल जो होते हैं ना इसके श्रिम्प के। मैं आपको इसकी बताऊँ, इट्स फुल ऑफ प्रोटीन, ओमेगा इसमें इतना होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कूट के भरी होती हैं। ट्रस्ट मी, ये आपकी स्किन के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके नेल्स के लिए, इवन फॉर योर हेयर, इट्स वेरी गुड। और ये इतना कोई महंगा भी नहीं मिलता इसमें से कुछ भी। तो अगर आपको वैसे श्रिम्प्स नहीं पसंद तो आप इसका ये ब्रॉथ बनाकर ना किसी भी सूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका हेड, इसकी स्किन, इसकी एवरीथिंग, इवन टेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलते एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जब तक ब्रॉथ रेडी हो रहा है, वापस आ गए ज़बरदस्त से साथ में हम लोग पैड थाई नूडल्स रेडी करना शुरू करते हैं। मैं असल में सेटिंग कर रही थी थोड़ी सी, हाँ सेटिंग भी ज़रूरी होती है ना। चले जी, ये देखें, अभी हम बनाने लगे हैं ज़बरदस्त से साथ में पैड थाई। अच्छा, जो थाई खाने होते हैं ना, ये दे आर स्वीट, सही है, इनका स्वीट टेस्ट होता है, सार टेस्ट होता है,
हल्का सा स्पाइसी होगा और सॉल्टी होगा। तो आप इनकी कॉम्बिनेशन में देखेंगे ब्राउन शुगर भी डल रही होगी, लाइम भी डल रहा होगा और सॉसेस सारी हमारी सॉल्टी होती हैं, वो भी डल रही होती हैं। तो पाद थाई जो है ना, ये नूडल्स हैं बड़े मज़े के, राइस नूडल्स। राइस नूडल नॉर्मल बॉयल होते हैं, बस आपने उसको उसके बाद कोल्ड वाटर में डाल देना होता है और जितनी जल्दी आप सॉस में मिक्स कर सकें आपको मिक्स करना चाहिए। हमारे सॉस के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, हम इसमें डाल रहे हैं ब्राउन शुगर। मैं थोड़ी सी चीज़ें ना इसलिए क्लियर करना चाह रही थी ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सही है, देखिए हमारी ब्रॉथ आप एक बार देख सकते हैं अगर तो जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पर आए ना, आपने इसको लो करके सिमरिंग पॉइंट पर करके छोड़ देना है। थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि जब हम नेक्स्ट ब्रेक में आएँ तो फिर हमारा सूप हम लोग रेडी करने के लिए रख दें। ठीक है, अच्छा जी, ऑयस्टर सॉस, अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस अवेलेबल नहीं है आप यूज़ कर सकते हैं लाइट सोया सॉस। फिश सॉस अवेलेबल नहीं है, आप कोई सी भी विनेगर सॉस या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउन शुगर एंड टर्मरिन। टर्मरिन क्या है, इमली का पेस्ट। इमली नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आप केचप डाल दें, पर ऑथेंटिक तरीका यही है कि आप इसके अंदर इमली डालें। ये थाई की बहुत फेमस डिश है और ये ना स्ट्रीट स्टाइल डिश में ज़्यादा यूज़ होती है। फ़ाइन डाइनिंग में भी लोग खाते हैं बड़े शौक से। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाऊंगी कि फ़ाइन डाइनिंग में भी जा रहा होगा और थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल का भी लुक दे रहा होगा। तो मैं अभी बाउल निकाल कर सबसे पहले ना नूडल्स में मिक्स कर लेती हूँ हमारी मैरिनेशन सॉस, सॉरी। ठीक है, ये हमने निकाला, हमारा चूल्हा भी ठंडा ही है, सो हम इधर रख सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी इमली की चटनी। ओए बड़ी ज़बरदस्ती है। तो ये हमने डाला इमली की चटनी। ठीक है, इसमें डालेंगे हम ब्राउन शुगर। ये खट्टा मीठा सब टेस्ट देगी ये ज़बरदस्त सा। ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ फिश सॉस और साथ में मैं डाल रही हूँ ऑयस्टर सॉस। ठीक है, अब मैंने आपको इसके सब्स्टिट्यूट भी बता दी, क्या क्या बताएं। ऑयस्टर सॉस की जगह लाइट सोया सॉस डाल सकते हैं, टर्मरिन की जगह केचप डाल सकते हैं। फ़िश सॉस वैसे तो इजीली हर ब्रांड की आजकल आ रही है, कुछ आपको डिफ़िकल्ट नहीं है, पर अगर वो नहीं है तो आप कोई और भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। एप्पल साइडर डाल दें, कोई सॉस भी डाल दें आप अच्छी सी, सही है। और साथ में हमने ब्राउन शुगर डाली है। ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती सॉस तैयार है। अब हम अपने नूडल्स स्ट्रेन करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्ट्रेनर ये रहा। ठीक है, नीचे एक बाउल रख लेते हैं और अच्छा सा स्ट्रेन करते हैं। ये देखें अच्छे से पानी निकाल लिया हमने, इसमें पानी निकाल दिया। ठीक है, अच्छे से पानी निकाल कर बिस्मिल्लाह इसमें हमने ऐड कर दिए अपने नूडल्स। ये मुझे अभी लग रहा है थोड़े से हम निकाल देते हैं, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या करेंगे इनका। थोड़े से हम निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने इधर निकाल के रख दिए। ये हमने सॉस के साथ अच्छी तरह कॉर्पोरेट कर दिया कि हमारे नूडल्स जो है ना वो अच्छी तरह बन जाए। इसमें ही हम इसको मैं मिक्स करना चाह रही हूँ, जो कि नहीं हो रहा। एक मिनट, ये देखिए ज़बरदस्त सा ये अच्छी तरह ना मिक्स होके कंबाइन हो जाएगा, बड़े ज़बरदस्त सा इसका फॉर्म आएगा। ठीक है, अच्छा इसमें आप लाइम जूस भी डालेंगे हम, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद डालेंगे। ज़रा हम अपनी चिकन पका लें ना, उसके बाद करते हैं। ठीक है, चले हमारे पास एक कॉलर भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, फातिमा फ्रॉम साहिवाल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? मैं भी ठीक हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आपका शो देखकर फर्स्ट टाइम ही कॉल की है। अच्छा, कैसा लग रहा है शो? शो बहुत अच्छा है। मैं असल में जॉब पे थी, इस वजह से ना मतलब टाइम भी नहीं होता देखने का, तो मुझे रिपीट टाइम भी नहीं पता कि आपके शो का क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। मसाला टीवी तो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है। हाँ जी जी जी, बस इन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश की वैसे है। मसाला टीवी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जितनी तारीफ करो उतना कम है। बहुत 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 अच्छा, मुझे Thank you बहुत so अच्छा much. लगता है मसाला टीवी तो। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपके मुंह से तारीफ सुनकर। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हाँ जी, मैं आपसे एक फरमाइश ज़रूर करूँगी।
वो जो क्या कहते हैं कैफे में बनती है ना कैपेचिनो, वो मुझे बनाना सिखाएं, वो जिसमें प्रेशर देते हैं। इस तरह से अगर कोई होममेड तरीका हो ना वो बताएं आप प्लीज। ज़रूर ज़रूर, आपको मैं ज़रूर एक हम लोग एपिसोड करेंगे जिसमें अच्छे से कैपेचिनो बनाना सिखाएंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। और आपने सवाल कोई नहीं आपका? जी जी, आज सवाल कोई नहीं है, जब होगा आप ज़रूर देखते रहें, आप हम लोग ज़रूर सवाल करते रहते हैं तो आपको पता लगता रहेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा ये देखिए हमने ये रेडी करके रख दिया है ज़बरदस्त सा। अच्छा ये अंडे हमने क्या करना है, चिकन चीज़ें थोड़ी सी मैं मैनेज कर लूँ, मुझे ना उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा वरना। अच्छा अब हम निकालते हैं अपना स्किले। चलें पहले ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आकर इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अच्छा सॉरी, आई वॉज हैविंग गुड टाइम विद माई कॉफ़ी। अच्छा ये देखें, ओए हुए इतनी प्यारी खुशबू। मैं इसको बार बार खोलती हूँ, खुशबू लेती हूँ और फिर मैं वापस बंद कर देती हूँ। इसको भी हम स्ट्रेन करना है हम लोगों ने। अच्छा ये देखें ऑयल, अब हम यूज़ करेंगे शफ़क़ ऑयल, हम लोगों का सबका पसंदीदा शफ़क़ ऑयल। शफ़क़ ऑयल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को साथ साथ बताती चलूँ। इट्स फुल ऑफ ओमेगा, विटामिन डी, विटामिन ई। आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितना क्लियर ऑयल है, बिल्कुल साफ शफाफ, किसी हीट किसी स्मेल उन सब चीज़ों से पाक। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा करे या कुछ भी ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी प्योर एंड वेरी गुड ऑयल। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर एल्डर्स एंड किड्स एज वेल। चले इसके हम शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाह करके। देखिए हम ऑयल डालेंगे और आप इतना ज़्यादा ऑयल इसको आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं है और ये आपको रिज़ल्ट बड़ा अच्छा देगा। ठीक है, ऑयल डाला, अब हम लोग पैड थाई नूडल्स बनाने शुरू कर रहे हैं। ऑयल डालकर थोड़ा सा गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। जैसे ये हल्का सा गर्म होगा ना, इसमें मैं डाल दूँगी अनियंस। अनियंस हम लोगों ने क्यूब में काटे हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको स्लाइस कर सकते हैं जिस तरह से आपको दिल चाहे, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आधा अनियन, ये आधा अनियन से ज़्यादा नहीं। हाँ तेल गर्म है, अब हम इसमें ये डाल देते हैं। अच्छा जी, मौसम बदलता जा रहा है, मैं ना हैरान हूँ मौसम को लेके। कभी गर्मी हो जाती है, कभी ठंड हो जाती है, जिसकी वजह से सबकी ना तबीयतें वैसी नहीं रह रही। ये देखें प्यारा सा ये कलर देना शुरू करिए। आपको पता है ये पैड थाई नूडल्स ना सबसे मज़ेदार, सबसे बनाए जाने वाले नूडल्स हैं और बड़ा ही इनका ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। इसी तरह जो हमारा सूप है ना, उसमें आपको फ़िश सॉस इज़ सॉल्टी, तो आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा। ऑयस्टर मीठा सा होता है तो आपको मीठा सा टेस्ट आएगा। ब्राउन शुगर की वजह से भी मीठा टेस्ट आएगा और लाइम की वजह से आपको खट्टा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे ये हो गए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चॉप्ड गार्लिक। चॉप्ड गार्लिक डाली। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। स्लाइस करना है आपको जिस तरह से आपकी चिकन पसंद है। ठीक है, अब इसको हमने इतना पकाना है कि ये अपना कलर चेंज कर ले। ठीक है, चलें जी, जब तक हमारी चिकन अपना कलर चेंज करती है ना, हम चलकर अपने सूप का जो स्टॉक है ना, इसको स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि जो इसके वो हेड वेड ये वो सब डाला हुआ है ना, वो निकाल कर हम ज़रा फारिग करें। फिर ये स्टॉक वापस इसी पॉट में जाएगा। चिकन अपना पक रही है, इसको अब हम रखते हैं। आप लोग कहीं ये तो नहीं समझ रहे थे कि ये क्या हमें सर खिला रही है नहीं, स्ट्रेन होने दे। वो सिर्फ हमने तब तक के लिए रखने थे जब तक हमने इसकी अच्छी तरह ना निचोड़, कोई भी चीज़ ज़ाया ना करे, हर चीज़ को आपने एंड करना है। ठीक है, ये लाइम लीव्स मैं वापस डाल रही हूँ। बाकी सारा कचरा है हमारे लिए। ठीक है, चलें जी, अब ये हम डालेंगे वापस उस पॉट में। ज़बरदस्त सा ब्रॉथ रेडी है। वेरी इजी, वेरी क्विक। देखें विद इन नो टाइम हमारा सूप ऑलमोस्ट रेडी है। साथ में ज़रा हम चिकन देख लें। आपने देखा
शफक ऑयल का कमाल, इसने किस तरह से अपना ऑयल छोड़ भी दिया है, मतलब ऑयल इतना पकड़ा ही नहीं ना। और हमारी ऑलरेडी हमारी चिकन पकने लग गई है, ब्राउन होने लग गई है। अब थोड़ी हम तेज़ आंच में इसको चिकन को अपनी रेडी करते हैं, फिर आप इसका नेक्स्ट ज़बरदस्त सा स्टेप देखिएगा, ठीक है। ये ज़बरदस्ती स्लाइस हुई चिकन की। अच्छा, अब इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ना अभी हम रखते हैं थोड़ा साइड पर। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऑयल में पकाना चाहें अपने सूप की जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स, अगर नहीं करना चाहें तो भी इट्स टोटली फाइन। मैं करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा तो करें ना। एक तो हमारी चिकन भी पागल हो जाती है। अच्छा जी, एक और कॉलर है, मिसेस हसन फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुंह से सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका, ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने कोई फरमाइश, कोई बात? नहीं, फरमाइश तो कोई नहीं है। अच्छा जी, आप खाना बहुत अच्छे बनाती हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है, आप ट्राई करती हैं घर पे? हाँ जी। अच्छा, अभी तक सबसे फेवरेट क्या मज़ेदार सा लगा है आपको, बताएं क्या ट्राई किया आपने? उस दिन आपने कुंग पाओ चिकन बनाया था, वो ट्राई किया था मैंने। अच्छा, ज़बरदस्त। इसका मतलब है आपको अच्छा लग रहा है। आज पता है मैं थाई खाना बना रही हूँ, इसकी मैं नॉलेज भी दे रही हूँ, इसलिए क्योंकि टॉम यम खा सूप इतना ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में मिलता है ना, और फाइन डाइनिंग में मिलता है। आपने ज़रूर घर पे बना के ट्राई करना है और बताना है फिर मुझे कैसा लगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल। चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये देखिए ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल हल्का सा। मुझे मज़े का ये लग रहा है कि शफक का आप थोड़ा सा ऑयल डालो, ऐसा लगता है पता नहीं कितना डाल दिया। अच्छा, टॉम यम ना क्लियर सूप होता है, इसमें आप चाहें तो और कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर हम लोग देसी हैं ना लोग, हम लोगों को उस तरह से अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ, श्रिम्प्स वगैरह को इस अलग से ना, ताकि उसकी स्मेल वेल ये वो अगर कुछ लग रहा है हमें तो वो टाइमली निकल जाए सारा, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे मशरूम्स डाल दिए। अच्छा, गार्लिक हमने उसी में डाल दिया था, मैं गार्लिक ढूंढ रही थी तो मुझे याद आया वो तो हमारे सूप में है ऑलरेडी, ठीक है। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी श्रिम्प्स, ये क्यूट से हैं, छोटे छोटे से श्रिम्प्स डाले, अनियन डाल दिए साथ में, फिर हमने इसमें टमेटोज़ भी साथ में ही डाल दिए, ठीक है। इसको हल्का सा हम टॉस करेंगे। 1 मिनट में ज़रा ये भी देख लूँ साथ साथ दोनों चीज़ें हमारी, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सा ऑलरेडी तैयार भी हो रहा है। अभी इसमें मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। अपना सूप हम बाकी रेडी होने रख देना, ठीक है। ये हमने किया। अब इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ फिश सॉस, साथ में इसमें डालूंगी मैं रेड चिली पेस्ट। टॉम यम खा जो है ना, खा दैट्स लिटिल, वो आपको स्पाइस का पंच सा फील होगा एकदम से ना, उसके लिए होता है। अच्छा, ये वो खा वाला खा नहीं है, खा थाई लैंग्वेज में यू नो क्रीमियर वर्जन ऑफ समथिंग उसको कहते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको पका इसलिए ताकि श्रिम्प्स की थोड़ी सी स्मेल बैठ जाए, ठीक है। साथ में हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन भी डाल देते हैं, मर्ज़ी आपकी, मैंने वैसे ही क्रश करके रखी थी। कुछ तो स्पाइसी फ्लेवर हो उसके लिए थोड़ी हम लोगों ने ना अपनी थोड़ी वेरिएशंस की हैं, ठीक है। अच्छा, साथ में हम डालेंगे लेमन जूस, ठीक है, फॉर द खटास, ज़बरदस्ती खटास। अच्छा, और डाल देंगे हम इसके अंदर शुगर फॉर द स्वीटर साइड ऑफ टॉम यम खा सूप, या आप कह सकते हैं टॉम खा सूप। टॉम यम इज़ द क्लियर, जो क्लियर सूप होता है ना उसका थाई क्लियर सूप, दैट्स बेसिकली टॉम यम सूप, ठीक है। अब इसमें लास्ट हमारी क्या 2 चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, ये भी मैंने चिली पेस्ट रखा है, ये वाला, इसका भी बड़ा मज़े का टेस्ट होता है। ये आप चाहें तो डायरेक्ट डाल दें, चाहें तो आप अलग से भी वो कर सकते हैं, थोड़ा सा स्वीटर होता है ये जो चिली होती है ना, ये वाली थोड़ी सी स्वीट टेस्ट देगी। मिक्स किया, ठीक है, दैट्स इट। अब हम जो हमारा है ना कोकोनट मिल्क, वो हम इसमें डायरेक्ट डालेंगे। इसकी ज़रा हमने आंच, चल इसको लगाते हैं अपनी हम फिर से पकाने पे,
और उसके बाद चलते हैं ब्रेक पे। फिर ये आके, बल्कि मैं ये एक स्टेप करके दिखाना चाह रही हूँ, उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे। चलें, इसमें हमने ऐड किया। ओए इतनी प्यारी सी एकदम से खुशबू आती है ना लाइम लीव्स की। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, अब इसको चलाते हैं। या बैलेंस, चीज़ों को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। ये देखिए कितने मज़े का सूप है ना। मैं इतना सुनती हूँ ना लोगों से, टॉम खा गए, टॉम यम, ये सूप वो सूप, पीने जा रहे हैं। मेरे माइंड में आया व्हाई नॉट इफ़ आई टीच पीपल कि वो लोग यही सूप घर पे बनाएं तो कैसा लगेगा। ठीक है, ये हमने रख दिया है। अभी मैं मिल्क नहीं डाल रही, वो मैं एंड में डालूँगी। चले, इसको थोड़ा सा दिखाकर फिर ब्रेक पे चलते हैं। ये मैं रख दूँ साइड पे। ये देखें हमारी चिकन रेडी, चिकन हमारी ज़बरदस्त सी रेडी। इसका हम यहीं रख देते हैं। इट्स नॉट हॉट, इट्स बेसिकली। चलें, ये देखें चिकन हमारी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, चिकन साइड पे करूँगी। ऑयल इस तरफ को किया, चिकन साइड पे कर ली। 2 अंडे लिए, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, 1 अंडा, 2 अंडा, ये हमारे दोनों अंडे हो गए। इसको हल्का सा विस्क करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ये देखें बिल्कुल हल्का सा विस्क किया। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ब्रेक पे जाते हैं, बस इसको स्क्रैम्बल करके दोनों को मिक्स कर देना। बाकी का प्रोसेस आपके सामने दिखाऊंगी। लेट्स टेक अ ब्रेक। ये देखें, मैंने कहा जब तक आप लोग आते हैं मैं प्लेटिंग तो रेडी करूं। बड़े दिनों से अच्छी प्लेटिंग मैंने नहीं की, तो मुझे मज़ा आ रहा है। चलें, ये देखें प्यारा लग रहा है ना। ये हमारे नूडल्स के लिए है। सूप देखें, वही कितने प्यारी खुशबू दे रहा है। ये देखें, सही ज़बरदस्त कलर। ठीक है, अच्छा अभी हम फिनिश करते हैं अपने राइस। देखिए मैंने स्क्रैम्बल कर दिया था इसमें एग। अच्छा, इसका जो मैंने चूल्हा जलाया हुआ ना, ये मैंने इसलिए जलाया हुआ है जस्ट फॉर द प्लेटिंग। मैं थोड़ा सा ना श्रिम्प्स को एक लुक देना चाह रही थी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ऑयल डालना था। ये हमने ऑयल डाला। आप देख रहे होंगे कितनी देर से कि यहाँ पे कोका कोला क्या कर रहा है। कोका कोला मैंने इसलिए आज सोचा कि आज ज़बरदस्त से नूडल्स बन रहे हैं, तो सूप पीने के बाद जब हम नूडल्स खाएंगे ना, तो उसका मज़ा दोबारा करने के लिए कोका कोला का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ख़ुद को कोका कोला बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ। और मैं तो समझती हूँ कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है ना, सब में सबसे अच्छी, सबसे फिज़ी, मतलब आपको कोका कोला में, मैं आपको अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं कहीं भी चली जाऊँ ना, अगर कोका कोला नहीं है ना, तो मैं कोई और ड्रिंक नहीं पीती। क्यों? बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव दैट फिज़ इन योर ड्रिंक ना, दैट आपको प्रॉपर फिज़ फील होता है, वो नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं है आपकी ड्रिंक का। तो आज तो भाई हम अपने नूडल्स के साथ ज़बरदस्ती कोका कोला भी पीने वाले हैं। देखें, अब ये हो गया चिकन, स्क्रैम्बल्ड एग, टोफू। इफ़ अवेलेबल, नहीं अवेलेबल कोई बात नहीं, टोफू भी हल्के से फ्राई होंगे। ठीक है, बस बहुत है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे वरना, है ना। ठीक है, हल्के से ये फ्राई करेंगे, साथ में ओए ये तो ज़बरदस्त गर्म हो गया। इसको मैंने डालना है और निकालना है। सिर्फ इनके ना कलर थोड़े से चेंज करना चाह रही हूँ। प्लेटिंग में यूज़ करूँगी, बस टेंशन नहीं लें, खाने में नहीं डाल रही। अच्छा, बीन स्प्राउट। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा हल्का सा टॉस करके पका लूँ। उसके बाद इसमें हमने जो सॉस और नूडल मिक्स की थी ना, हम वो डालेंगे। ठीक है, मैंने कहा पानी में नूडल पड़ी हुई, इससे अच्छा है सॉस बना के उसमें डाल दें, ताकि नूडल्स अच्छी तरह सॉस जो है ना वो ऑब्जर्व कर लें। ऑब्जर्व कर लेगा, वो जज्ब कर लेगा, तो फिर हमें टेंशन नहीं होगी। ये देखिए क्या खूबसूरत कलर, वाह वाह वाह। ये देखिए टोफू भी अपना ज़बरदस्त सा ब्राउन ब्राउन कलर दे रहा है। ठीक है, जैसे ये पकेगा। अच्छा, जब तक मैं एक काम कर लेती हूँ, जब तक ये भी पक रहा है। देखिए इनका कलर चेंज हुआ है ना, ये मैं चाह रही थी। तब तक यहाँ मैंने बड़ी नाइफ़ रखी थी, मेरी बड़ी नाइफ़ उठा ली। अच्छा, ये देखें हमने ये लाइम लीव्स को क्या किया, ऐसे किया हमने, ये रखे साथ। अब इनको मैं करूँगी रोल। ठीक है, ये रोल किया।
और मेरी बड़ी वाली नाइफ उठा ली, बड़ी वाली नाइफ इससे ही करूँगी भाई, इससे नहीं होंगे। अच्छा ये देखो, ये हो गया है ना, इससे ज़्यादा नहीं करना इसको। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नूडल्स विथ सॉस। सॉस आपके सामने मैंने बनाई थी, ठीक है, ये डाला। अब इसको अच्छी तरह टॉस करेंगे। ये अब स्टिर फ्राई हो जाएंगे। पैड थाई नूडल जो है ना वो हैं, इनका असल क्या मकसद होता है कि पैड थाई नूडल्स, स्टिर फ्राइड नूडल्स, ठीक है। ये नाइफ मुझे पकड़ा दें अब्दुल्ला भाई, थैंक यू, ठीक है। अब ये हल्का हल्का स्टिर फ्राई होंगे। इसमें मैं बीन स्प्राउट ऐड कर दिए थे, इसमें मैं पीनट्स ऐड कर रही हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त से स्टिर फ्राई हो रहा है। अच्छा ये थोड़े से जो है ना हम इनको भी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। टोफू ना साथ में एक्स्ट्रा रखेंगे हम, ठीक है। अब सिर्फ रह गया गार्लिक चाइव्स। ये बहुत इजीली वेजिटेबल स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। नहीं है आप ग्रीन अनियंस डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है ना गार्लिक चाइव्स, आप इसकी जगह ग्रीन अनियंस डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़े से स्टिर फ्राई हो जाए, फिर चलेंगे हम एक रेसिपी ब्रेक की तरफ, ताकि आप देखेंगे ये मैंने किया क्या था। अच्छा एक चीज़ जो आप लोगों ने मिस कर दी थी, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो, मैं बताती जाऊँ। जो चिकन थी ना, देख हमने साइड पे डाल दिया था हल्का सा फेंट के अंडे को आपने थोड़ी देर पकने देना है, फ़ौरन नहीं मिक्स करना। फ़ौरन मिक्स करेंगे वो ख़राब हो जाएगा, उसको हल्का सा आपने पकने देना है। जैसे ही वो हल्का सा पकेगा ना, उसके बाद फिर आपने उसको अच्छी तरह स्क्रैम्बल करना है, ठीक है, स्क्रैम्बल करना है, तो ये इस तरह की फॉर्म में आएगा। चलें हम ये लाइम लीव्स भी थोड़े थोड़े कर लेते हैं। ये हम अपनी सूप में ऐड करेंगे, ठीक है। सही है, इस तरह रोल करके आपने करना है, तो ये इस तरह से फॉर्म देंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये अभी हम सूप में डालेंगे। चलें रेसिपी ब्रेक पे चलते हैं। ये हमने गार्लिक चाइव डाले और अब हम लेंगे एक ज़बरदस्त सी रेसिपी ब्रेक। वापस आकर अच्छी सी प्लेटिंग करते हैं। पैड थाई, अज्जा, राइस नूडल्स 125 ग्राम, सॉस के लिए इमली का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 3 खाने के चमचे, फिश सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 1.5 खाने का चमचा, स्टिर फ्राई के अज्जा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, प्याज आधा अदद, लहसुन 2 जवे, चिकन ब्रेस्ट स्लाइस्ड 150 ग्राम, फेंटे अंडे 2 अदद, बीन स्प्राउट्स 1.5 कप, टोफू आधा कप, कटा लहसुन 1/4 कप, चॉप मूंगफली 1/4 कप। सर्विंग के लिए लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत, पिसी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बीन स्प्राउट्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब, बाउल में नूडल्स को पानी में 5 मिनट भिगोकर छान लें। बाउल में सॉस के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। तेल गरम करके लहसुन और प्याज फ्राई करके चिकन मिलाकर चंद मिनट पका लें। पैन में फेंटे अंडे डालकर स्क्रैम्बल बनाएं। फिर बीन स्प्राउट्स, टोफू, नूडल्स और तैयार सॉस मिलाकर टॉस कर लें। कटा लहसुन और आधी चॉप मूंगफली मिक्स करके चूल्हे से हटा लें। लेमन वेजेस, पिसी मिर्च और बीन स्प्राउट से गार्निश करके सर्व करें। टॉम यम खा सूप, अज्जा, झींगे 300 ग्राम, स्टॉक के लिए पानी 3 कप, चिकन स्टॉक आधा कप, लेमन ग्रास 2 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, कैफर लाइम लीव्स 5 अदद, थाई या रेड चिलीज 2 अदद, लहसुन 3 जवे। बाकी अज्जा, मशरूम्स 120 ग्राम, टमाटर 1 अदद, प्याज आधा अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, फिश सॉस 3 खाने के चमचे, लीमू का रस 3 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए। क्रीमी टॉम यम ऑप्शन के अज्जा, रोस्टेड थाई चिली पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, कोकोनट मिल्क 1/3 कप। तरकीब, झींगे साफ करके लहसुन, थाई या रेड चिलीज और लेमन ग्रास लगाएं और बर्तन में डालकर कैफर लाइम लीव्स, अदरक, लीमू का रस, चिकन स्टॉक और पानी शामिल करें। फिर ढककर तेज आंच पर 10 मिनट पका लें। स्टॉक छानकर झींगे निकाल लें। प्याज और मशरूम्स फ्राई करें, टमाटर डालकर पका लें, झींगे मिलाकर पका लें। चीनी और फिश सॉस मिक्स कर लें। रोस्टेड थाई चिली पेस्ट और कोकोनट मिल्क मिलाकर चंद मिनट पकाएं। लीमू का रस मिक्स कर लें। सर्विंग बोल्स में डालकर हरे धनिए से गार्निश करें और गरम गरम सर्व करें। अच्छा, चलें फिनिश करते हैं अपने काम को। इसमें हम डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क, लास्ट हमारा सूप का इंग्रेडिएंट।
अच्छा ये खा का बता रही हूँ, अगर आपने टॉम यम खा नहीं बनाना ना तो आप चिली पेस्ट और जो है ना क्या कहते हैं एवेपोरेटेड मिल्क, कोकोनट मिल्क, ये आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल टेक्सचर एंड ऑफ द सूप। देखो ये ब्यूटी है इस सूप की, बहुत प्यारा सूप बने। अब इसको हम सर्व करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे ये सब, ठीक है। इट्स अ क्लियर सूप, सही है। अच्छा आप लोगों को वो दूसरे वाले सूप हर कोई तकरीबन सिखा रहा होगा जिसमें अंडे वंडे होते हैं, मैं आप लोगों को वो सूप सिखा रही हूँ जो फ़ाइन डाइनिंग या रेस्टोरेंट्स में बनाए जाते हैं, सही है। ये देखें ज़बरदस्त हमने सूप डाला, उई हुई गरम गरम, क्या बात है। इस पे अब हम ऐड करेंगे कोरिएंडर, उई बह रहा है, ठीक है, पत्ते डाल देते हैं, कोरिएंडर हो गया। भाई साहब डूब रहे हैं सारे। अच्छा जी, ये देखिए नज़र आने लग जाएंगे, अभी ऊपर फ्लोट करने लग जाएंगे। चाय तो डालें, नहीं आपको पसंद तो नहीं डालें, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आई लाइक कोरिएंडर, पार्सली है वो डाल ले, कोरिएंडर है वो डाल ले। थाई खानों में आपको सिर्फ जो अरोमा होता है ना उसी का ही मज़ा होता है, ठीक है। इसके ऊपर हम साथ में डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, साथ में हम इसमें डाल रहे हैं चिलीज, ये देखिए, और आवर फेवरेट लाइम लीव्स, ठीक है। ये हमारी डिश रेडी। अब दूसरी डिश की डिश आउट करते हैं। ओ यस, ये अगर टिक गए तो लेट्स सी, नहीं गिर जाएंगे, cooked है, but you can just place them for the beauty of the food। नहीं ठीक है, चलें बाद में करते हैं इनको कोशिश हम टिकाने की, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है। अभी इसकी भी प्लेटिंग मैंने करनी है। हम ये लेंगे ज़बरदस्त सा हमारा पैड थाई नूडल्स, ये हमने लीफ लिया। लीफ आप, इट्स जस्ट फॉर द डेकोरेशन, ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी लीफ रखें, इट्स जस्ट फॉर द ब्यूटीफुल डेकोरेशन, दैट्स इट। ज़बरदस्त से हमने अपने नूडल्स डाले इसके ऊपर, ब्यूटीफुल, 1 सर्विंग के अकॉर्डिंग। अच्छा आपको पता है सूप में कितनी कैलोरीज हैं? टोटल 100 कैलोरीज हैं, ठीक है, बहुत थोड़ी कैलोरीज हैं। साथ में हमने टोफू ऊपर रखे, थोड़ा सा हम इसके बीच वाले पार्ट में रखेंगे ये, और ऊपर हम इधर रख देंगे गार्लिक चाइव्स। और इस ज़बरदस्त सी डिश के साथ हम पिएंगे ज़बरदस्त सी कोक। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं दोनों डिशेस। आप किसी भी खाने के साथ ना आप पियो तो आपका मील अधूरा रह जाता है, वो भी चिल्ड कोक, ओए होए मज़ा डाल देती है आपके खाने में। नो, मुझे तो यही लगता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक। चलें अलविदा कहते हैं। बहुत अच्छा शो रहा, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों को मेरी डिशेस अच्छी लग रही होंगी। मैं तो चलूँ अपनी ज़बरदस्ती कोक के साथ अपने ज़बरदस्त से नूडल्स और सूप को एंजॉय करने। दोबारा मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई एपिसोड कुछ नए मज़ों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।